तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जिस जंग को तवज्जो हासिल हो रही है वो इसराइल और फलस्तीनी मुसलमानों की जंग है। इसे जंग कहना किसी तौर भी जायज नहीं है, क्योंकि ये एक तरफा हमला है जिसमें निहत्थे फलस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल की हिमायत करने वाले दुनिया में बहुत सारे मुस्लिम ममालिक हैं जो मुस्लिम अखुवत और भाईचारे की धज्जियां उड़ाने में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ते। अलबत्ता इन तमाम इसराइल प्रो मुस्लिम ममालिक में सबसे ज्यादा जिस मुल्क का किरदार अहम है वो मुत्तहिदा अरब अमारात है। मुत्तहिदा अरब अमारात कभी कभार अपने इसराइल नवाज इकदामात की वजह से एक मुस्लिम मुल्क कम और एक यहूदी मुल्क ज्यादा लगता है। जंग शुरू होने से पहले भी मुत्तहिदा अरब अमारात मुस्लिम दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके इसराइल के साथ ताल्लुकात सबसे पहले बहाल हुए, और ये इसराइल की तकरीबन हर इकदाम की हिमायत करना अपने आप पर फर्ज समझते हैं। इसराइल मुस्लिम दुनिया की पीठ में घोंपा हुआ वो खंजर है जिसको घोंपने वाले हाथों में मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल है। जंग के शुरू से लेकर अब तक इसराइल को हर तरह की सपोर्ट फ्राहम की जा रही है, और मुस्लिम दुनिया में दो ममालिक ही ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इसराइल को हथियार और तेल सप्लाई कर रहे हैं। इन दोनों ममालिक में आजरबाईजान और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। हमने इससे पहले भी आपको अपनी वीडियोस में बताया था कि मुत्तहिदा अरब अमारात के इन इसराइल नवाज और इंडिया नवाज इकदामात की वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात में काफी तूफान भी आए हैं जिसे पूरी दुनिया ही अजाब इलाही करार दे रही है। लेकिन अरब अमारात के अरबाब इख्तियार इससे कोई सबक नहीं सीखते। हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमारात में एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया, और दुनिया भर में इस बारे में बातें की जा रही हैं। बुर्ज खलीफा, जो पूरी दुनिया में मुत्तहिदा अरब अमारात की ताकत का निशान और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, इस पर बड़े अजीबो गरीब अंदाज में एक अजाब नाजिल हुआ जिसे देखकर पूरी दुनिया तौबा इस्तगफार कर रही है। ये अजाब क्या है और इसका क्या असर पड़ेगा, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे साथियों, मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया का वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसकी सरजमीन से बाकायदा इसराइल को 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक हजारों टन असलहा और तेल भेजा जा चुका है। अगर मुसलमान ममालिक महज अपना तेल ही बंद कर देते और इसराइल तक न पहुंचने देते तो इसराइल ये जंग 3 से 4 दिन से ज्यादा नहीं लड़ सकता था, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। मुस्लिम ममालिक बेगैरती और खुद गर्जी की तमाम हदें पार करते हुए इसराइल को अपनी खामोशी के साथ साथ अपने इकदामात से भी पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं और मासूम फलस्तीनियों के कत्लेआम का सबब बन रहे हैं। हैरत और दुख की बात यह है कि जिस मामले पर पूरी मुस्लिम उम्मत को एक होना चाहिए था और OIC को इस पर आवाज उठानी चाहिए थी, इस पर सबसे पहली आवाज भी एक गैर मुस्लिम मुल्क ने उठाई। साउथ अफ्रीका दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने सबसे पहले इसराइल के इन जालिमाना इकदामात और मासूम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ आवाज बुलंद की और आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ मुकदमा भी कायम किया। दूसरे नंबर पर जो मुल्क आता है इसका नाम निकारागुआ है, और इस मुल्क ने भी इसराइल के इकदामात की मुखालफत की है। यूं लगता है जैसे पूरी दुनिया में ये दो ममालिक की गैरतमंद लोगों के हैं, जबकि बाकी पूरी दुनिया में तो इस हवाले से बड़ी खुदगर किस्म की खामोशी छाई हुई है। आम आवाम की जानिब से फलस्तीन पर मुसल्लत करदा इस जंग, जिसे नस्ल कुशी कहना ज्यादा मुनासिब होगा, इसकी मुखालफत बड़े जोरों शोर से जारी है। लेकिन हुकूमती सतह पर किसी भी मुल्क ने अब तक इसकी कोई मजम्मत नहीं की, और इसराइल को हर तरह की सपोर्ट और हथियार फराहम किए जा रहे हैं। यहां तक कि इसराइल की जंगी काबीना के एक मेंबर ने मुत्तहिदा अरब अमारात की सरजमीन पर बैठकर कहा कि इस वक्त गजा इसराइल के जदीद तरीन हथियारों को टेस्ट करने की एक निहायत शानदार लेबॉर्ट्री है, जहां के फलस्तीनियों पर हर किस्म के हथियार को टेस्ट करके इनकी खामियों को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, आप अंदाजा कीजिए कि यह किस कदर सफाकी से भरा हुआ जालिमाना बयान है। एक मुल्क की जंगी काबीना का एक मेंबर एक दूसरे मुल्क की निहत्ती और बेसहारा अवाम पर हथियारों के टेस्ट करने की बात कर रहा है, और पूरी दुनिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। यहां तक कि उसने जिस जगह पर बैठकर यह बात की वो भी एक मुस्लिम मुल्क था, लेकिन इसको मिलने वाले प्रोटोकॉल में कोई फर्क नहीं आया। हम मुसलमान इस हद तक बेगैरत हो चुके हैं कि हमारी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है और हम इस पर कोई एहतजाज भी नहीं कर रहे। इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात आलमी तौर पर मुसलमानों का गद्दार मुल्क है, और इसराइल के साथ साथ इस मुल्क की सबसे ज्यादा मजम्मत किए जाने की जरूरत है, क्योंकि ये मुल्क इसराइल को बाकायदा असलहा सप्लाई कर रहा है। अमरीकी जहाज जो असलहा लेकर आते हैं वो इसी मुल्क के जरिए इसराइल जा रहे हैं, और ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसकी फ्लाइट्स अब तक इसराइल आ और जा रही हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने खुलेआम इसराइल को हक पे करार दिया और कहा कि वो फलस्तीन के साथ जो करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि ये इनका हक है।
اس سے پہلے متحدہ عرب امارات نے انڈیا کو نوازنے میں بلکہ ان کی خوشامد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عرب امارات میں ہندوؤں کا پہلا مندر بنایا گیا جس کے افتتاح کے لیے نریندر مودی کو بلایا گیا جو انڈیا کا وزیر اعظم ہے۔ اس سے آنے سے ایک دن پہلے عرب امارات کو خاصے شدید قسم کے طوفان باد و باران کا سامنا کرنا پڑا جس میں ایک ٹینس بال کے سائز کے اولے بھی پڑے اور املاک کو بے حد نقصان ہوا۔ اس کھلی اور واضح نشانی کو دیکھتے ہوئے بھی متحدہ عرب امارات کے حکام باز نہیں آئے اور انہوں نے اپنی سرزمین پہ مندر کا افتتاح کر ڈالا۔ دوستو، حال ہی میں دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ جو عرب امارات میں واقع ہے، اس کی چوٹی پہ شدید قسم کی آسمانی بجلی گری ہے۔ یہ پرسوں کا واقعہ ہے اور اس پر طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برج خلیفہ کی چوٹی پر آسمانی بجلی گرنے سے جو منظر قائم ہوا، اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ جیسا کہ آپ سکرین پر دکھائی گئی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ برج خلیفہ کی چوٹی پہ گرنے والی آسمانی بجلی ایک عجیب و غریب قسم کی شکل بنا رہی ہے۔ یہ عجیب و غریب قسم کی شکل دراصل فلسطین کا نقشہ ہے جو بڑی مہارت سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمانی بجلی نے ترتیب دیا ہے۔ اسے ایک اتفاق بھی سمجھا جا سکتا ہے اور ایک وارننگ بھی۔ البتہ اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ اسے ایک وارننگ سمجھیں گے اور اسے یہی سمجھ رہے ہیں۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ آسمانی بجلی کے گرنے سے انتہائی خوبصورت اور بغیر کسی غلطی کے فلسطین کا مکمل نقشہ آسمان میں نقش ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کے یہودی نواز اقدامات کی وجہ سے لوگ اس نشانی کو عرب امارات کی تباہی کی نشانی قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ دراصل اللہ کی جانب سے ایک وارننگ ہے کہ وہ فلسطین پر کیے جانے والے مظالم کے پیچھے کھڑے نہ رہیں اور اسرائیل کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لیں۔ البتہ اب تک اس معاملے پہ متحدہ عرب امارات کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ کچھ اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اسے محض ایک اتفاق سمجھتے ہیں اور اسے اللہ کی نشانی سمجھنے والے لوگوں کے عقیدے پر ہنستے ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات اب بھی اپنے یہودی نواز اقدامات سے باز نہیں آئے گا اور پہلے کی طرح اسرائیل کی حمایت جاری رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ان کی بدعمالیوں پہ وارننگ دینے کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن اگر ہم پھر بھی اپنی بدعمالیوں سے باز نہیں آتے تو وہ دن بھی دور نہیں جب آسمانوں سے ہمارے لیے وارننگ کی جگہ ایک بھیانک قسم کا عذاب نازل ہوگا اور ہم سب تہس نہس ہو جائیں گے۔ مظلوم لوگوں پر ظلم کرنے والوں کے ہاتھ مضبوط کرنا اور ان کی پشت پناہی کرنا اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی سخت ناپسند ہے، اور یہاں پہ تو ہزاروں لاکھوں فلسطینیوں کی زندگی کا مسئلہ ہے جنہیں ختم کرنے پہ اسرائیل کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا۔ البتہ یہ جدید ترقی اور سائنس کے دل دادا لوگ جو اس دنیا اور کائنات کو محض اتفاق سمجھتے ہیں اور کسی خدا کے ہونے کے قائل ہی نہیں ہیں، ان کے نزدیک یہ محض ایک اتفاق ہے۔ انتظار کرنا چاہیے کہ جب آسمانوں سے عذاب اترے اور ایسے بد عقیدہ لوگوں کو تباہ و برباد کر دے۔